भगवत कथा में अगर मन लग गया तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्ति आए कथा सुनने, वो कभी कहीं जाते नहीं थे, तो उनकी पत्नी ने कहा चले जाओ, दुर्गा मंदिर में कथा हो रही है धनवंतरी नगर में, सुनाओ आप जाकर के। उनने कहा चलो अब तुम कह ही रही हो तो जाता हूं, मन तो नहीं हो रहा लेकिन जाता हूं, तुम कह रहे हो। तो उस समय जो कथा होती थी, उस समय कुर्सियां नहीं होती थी ना ये कोई व्यवस्था होती थी। जो व्यक्ति आता था कथा सुनने, वो अपना स्वयं बोरा भट्टी लेके आता था, बैठता था। पूर्व के समय में हम आप लोग अगर गांव के वातावरण में पले बड़े हैं तो अवश्य देखे होंगे कि जब रामलीला का मंचन या कुछ होता था तो व्यक्ति पहले जगह को निश्चित कर देता था, पहले से जाकर के बिछा, हम यहां बैठेंगे हम। हाँ, तो वो व्यक्ति आए, बड़े नामी गिरामी थे, सारे के सारे लोग उठ गए, सब लोगों ने उठ गए। अब बैठाएं कहां, कुर्सी की व्यवस्था नहीं रहती थी। एक व्यक्ति ने कहा आइए, जैसे बोला आइए तो अपनी आसन छोड़ दिया, भाई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आसन पर बैठाया और बोला बैठिए, बैठ गए। और जैसे बैठे तो नींद आ गई। जैसे नींद आ गई, कथा का विश्राम हो गया, 3 घंटे कथा हो गई। उसके बाद सब लोग चले भी गए, लेकिन इनकी निद्रा तो खुल ही नहीं रही। वह व्यक्ति जिसकी वह टाट फट्टी थी ना, उसने कहा ये तो मिल जाए, इसको लेके जाना है। तो उसने हिलाया जोर से। बोले क्या? बोले कथा हो गई। बोले हाँ जाइए। चला गया। पत्नी ने पूछा क्या सुन के आए हो, बताओ कथा से क्या सुन के आए हो? बोले कुछ नहीं, 3 शब्द। क्या? आइए, बैठिए, जाइए। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, उसने कहा कि अगर मैं कह दूंगी कि ये क्या सुन के आए हो, ये तो सामान्य वाक्य है। बोले पत्नी ने कहा धर्म पत्नी। धर्म पत्नी माने जो पति को धर्म के मार्ग में प्रशस्त करे, धर्म के मार्ग में जोड़े। तो आज वह पत्नी ने कहा ये मंत्र हैं। कौन? आइए, बैठिए, जाइए, इसका आप जाप करना। वो कभी गया नहीं था कहीं, दिन में सोकर सो लिया था खूब। जब वह रात्रि में निद्रा ना आई तो गाने लगा, उसी बोलने लगा आइए, बैठिए, जाइए। उसी समय घुसा इनके घर में चोर। जैसे चोर प्रवेश किया तो ये कह ही रहा था आइए, और जैसे आइए बोला तो चोर को सुनाई दिया, अरे लगता है पहचान लिया। थोड़ा आगे बढ़ने को होता तो बोले बैठिए। चोर ने कहा पक्के में पहचान लिया और कुछ नहीं। और जैसे वो भागने को हुआ तो कहता है जाइए। अब चोर ने कहा पक्के में पहचान लिया, कल शिकायत होगी और थाने में ले जाकर के कुटाई पिटाई होगी और कुछ नहीं। तुरंत वो दूसरे यहां से जो धन चुरा करके लाया था, ये जो माताएं अलमारी में रखती हैं, तो ये पूरा धन सोना चांदी जो चुरा करके लाया था पोटली में, वो सामने पटक दिया। वो जो व्यक्ति कह रहा था आइए, बैठिए, जाइए, उसने कहा क्या है? बोले किसी से बताना नहीं आप। नहीं है क्या? अरे बोले अगर कुछ कम हो तो और दे दे। वो चोर कह रहा है। वो चोर तो भाग गया सोना चांदी सब छोड़ करके। प्रातः काल जब पत्नी उठी तो पत्नी से वह कहता है कि यार मंत्र तो एक ही रात्रि में ही जागृत हो गया, भाई कमाल हो गया। वो कथा में तुमने भेजा था क्या? बोले मैं उसी मंत्र का जाप कर रहा था और ये देखो जैसे पोटलियों को देखा तो पत्नी तो अवाक रह गई, ये क्या गजब की बात हो गई। उसने बोला वह दिव्य सत्संग में सच्ची कथा में गए और वहां से 3 शब्द झूठे ले आए, तो ये व्यवस्था हो गई कि हीरा जवाहरात सोने की पोटली तुम्हें प्राप्त हो गई। और जिस दिन उस सत्संग में सच्चे मन से सत्य कथा को तुमने श्रवण कर लिया तो पता नहीं क्या होगा, जीवन में क्या होगा तुम्हारे। तो सत्य बात यह है, जब तक बैठे तो मन को एकाग्र चित्त करके वह दिव्य भगवत अमृत रूपी कथा को हम श्रवण करें।